क्या अपराधो मूलम सर्वदोषाणाम पर आपका चिंतन बताएं। सभी रोगों और दुखों की उत्पत्ति प्रज्ञा अपराध से ही होती है। स्वयं द्वारा स्वयं से की गई धोखेबाजी की आदत दुख की जड़ है। इसीलिए कहा गया है, जहां सुमतितः संपत्ति नाना, जहां कुमतितः दुख निधाना। बुद्धि की अपाहिजता के कारण तेरे मेरे का नशा, तेरा भी मेरा और मेरा भी मेरे का नशा, यही रोग का, दुख का मूल कारण है। वृद्ध हो या युवा, प्रत्येक व्यक्ति घर का शासक, मुखिया बनने की दौड़ में प्रकृति के नीति नियम के विरुद्ध अर्थात शाश्वत नियमों का उल्लंघन कर स्वयं व परिवार का नाश करने में लगा हुआ है। और शिक्षित संस्कारी बुद्धिमान इस तथ्य को जानकर जी रहे हैं। प्रज्ञा अपराध अर्थ ज्ञान या बुद्धि का गलत और अनैतिक उपयोग, जानबूझकर समझकर अनैतिक कर्म करना, जानकर मद्यपान, तंबाकू, मांसाहार का सेवन करना, जानकर स्वयं के घर में हिंसा करना, चोरी करना, जानकर परिवारिक जनों की धन संपत्ति के साथ बेईमानी करना, जानकर झूठ बोलकर माता पिता भाई गुरु को दुख देना, जानकर पति पत्नी का एक दूसरे से विवाद और दबाव में कर्म करवाना, ये सभी प्रज्ञा अपराध है। शास्त्र कहता है, हिंसा, घरेलू कलह, अस्ते घर में चोरी, अन्यथा काम, अनैतिक संबंध, पैशून्य, चुगली करना, परुष, कठोर वचन, अनर्थ, झूठ बोलना, व्यापाद, एक दूसरे को हानि पहुंचाना, संभिन्न प्रलाप, असंबंधित अनावश्यक बोलना, ईर्ष्या, दूसरों का धन लेने का विचार, द्रग विपर्य, प्रकृति के नियम का उल्लंघन करना, ये सब कहीं न कहीं किसी न किसी से होते रहते हैं। इसीलिए शास्त्रों में आया है, धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञा अपराधम तविद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। बुद्धि, धैर्य, स्मृति से भ्रष्ट होकर अशुभ कर्म को प्रज्ञा अपराध जानना चाहिए। आगे कहते हैं, बुद्ध्या विषमम ज्ञानम विषमम च प्रवर्तनम प्रज्ञा अपराध जानीया न मानसो गोचर ही व्रतम। बुद्धि से विषम देखना, समझ के कारण गलत प्रकृति का होना, गलत आचरण करना, यह प्रज्ञा अपराध है। भीतर की प्राकृतिक लयबद्धता को तोड़कर कर्म करना, अहंकारवश जीव का अहित करना, दिखावटीपन में दिवालिया जैसे कार्य करना, अहितकर खान पान, रहन सहन, आचार विचार व्यवहार करना, विपरीत ज्ञान के कर्म करना, ये सब प्रज्ञा अपराध है।